राधे राधे मित्रों, भागवत के 10 लक्षण। इस स्कंद के 10वें अध्याय में श्री सुखदेव जी ने भागवत के 10 लक्षणों का उल्लेख किया है। ये लक्षण हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। पूरे भागवत में इन्हीं 10 विषयों का वर्णन है। ईश्वर की प्रेरणा से जो आकाश आदि, पंचभूत, सप्तादि, तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा की जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम विसर्ग है। विनाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को मर्यादा में स्थिर रहने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। भगवान की भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है उसका नाम पोषण है। जीवों की वासनाएं उति नाम से जानी जाती है। मनवंतरों के अधिपति को मनवंतर कहते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों एवं उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त कथाएं ईशानुकथा है। कल्पांत के समय जीव का परमात्मा में लीन हो जाना निरोध है। कर्तव्य, भ्रातृत्व आदि का परित्याग करके जीव का अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। ये देखिए श्रीमद् भागवत का श्लोक है। इस भागवत महापुराण में सर्ग से लेकर आश्रय तक के विविध सोपानों का वर्णन है। जीव अपने आश्रय परमात्मा की ओर यात्रा प्रारंभ करके वह कैसे वहां तक पहुंच सकता है वह बिंदुओं की चर्चा भागवत में। अतः भागवत एक मोक्ष शास्त्र है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि संसार में मनुष्य सहित जो भी जीव हैं वे सब मेरे ही बनाए हुए हैं। सभी जीवों में मैं ही बैठा हुआ हूँ। चर अचर संपूर्ण जगत मैं व्याप्त हूँ। मेरे अतिरिक्त इस जगत में कुछ है ही नहीं। भागवत के इस दिव्य संदेश को यदि हर व्यक्ति समझ ले और आत्मसात कर चिंतन एवं आचरण में उतार ले तो फिर मनुष्य के बीच जो परस्पर विवाद है वह सब दूर हो जाएगा और पूरे संसार में प्रेम, सद्भाव, शांति का वातावरण